दोस्तों, जीवन में शांति किसे पसंद नहीं है। शांति के बिना हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। और वो शांति मिलेगी कैसे, जानेंगे आज की कहानी में। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रश्मि के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए शांति की खोज। एक बार एक राज्य में एक राजा को चित्रकारी बहुत पसंद थी। तो उन्होंने एक बार मन में विचार किया कि क्यों न राज्य में एक चित्रकारी प्रतियोगिता करवाई जाए। और उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर जो भी सबसे अच्छी शांति को प्रदर्शित करने वाली चित्रकारी करेगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राज्य के अंदर एक से बढ़कर एक चित्रकार आने लग जाते हैं। अब इन सारे चित्रकारों में सभी अपना बेस्ट देते हैं। सबसे अच्छी चित्रकारी करने की सबको लालसा, क्योंकि सभी को मुंह मांगा इनाम प्राप्त करने की जिज्ञासा जो थी। अब उन सारे चित्रों में से राजा ने दो चित्रों को चुन लिया। जो पहला चित्र था वो दिखा रहा था पूरी तरह से शांति को, क्योंकि उस चित्र में एक सुंदर सी झील दिखाई गई थी। और उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसकी जो सतह थी वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। और इसके साथ साथ ऊपर की ओर हिमखंड दिखाई दे रहे थे और वो ऐसे लग रहे थे मानो कि दर्पण हो। और साथ ही में आसमान बिल्कुल साफ, बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा था। और आसमान के अंदर मोटे मोटे रुई के समान बादल दिखाई दे रहे थे। और उस चित्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, वास्तव में यही चित्र है जो शांति को दर्शाता है। जबकि जो दूसरा चित्र था वो इसके ठीक विपरीत था। उस चित्र में पहाड़ दिखाए गए थे, पेड़ दिखाई गए थे, लेकिन पेड़ बिल्कुल सूखे हुए, बिल्कुल वीरान और बेजान दिखाई दे रहे थे। और आसमान पूरी तरह से काले बादलों से घिरा हुआ और बिजली कड़कती हुई। और एक तरफ झरना अपना रौद्र रूप धारण किए हुए था। अब वक्त आ जाता है परिणाम का। राजा उन दोनों चित्रों में से दूसरा जो चित्र है उसका चयन करता है। अब सभा में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी ने ये अनुमान लगाया हुआ था कि जो पहला जो चित्र है वो शांति को दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब राजा सभी के सामने कहता है कि जो दूसरा जो चित्र है वो शांति को दर्शाने के लिए सबसे उत्तम चित्र है। अब पहला जो चित्रकार है वो राजा के पास आता है। राजा से कहता है कि हे राजन, मैंने जो चित्र बनाया था वो पूरी तरह से शांति को दिखा रहा था। और सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे उनका भी यही मानना था कि जो मेरा चित्र है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आपने दूसरे चित्र का चुनाव किया, ऐसा क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? अब राजा मुस्कुराते हैं। राजा कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। अब राजा उस चित्रकार को अपने साथ लेकर चलते हैं और दूसरा चित्र दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, माना तुम्हारा जो चित्र है वो पूरी तरह से शांति को दिखा रहा है, लेकिन इस चित्र में जरा ध्यान से देखो। इस झरने के पास में जो पेड़ है और पेड़ पर जो झुकी हुई डाली है, उस डाली पर एक चिड़िया ने बहुत ही सुंदर सा घोंसला बनाया हुआ है। और वह उस घोंसले में अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रही है, वो भी पूरी शांति से, पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से। इसके चारों तरफ का वातावरण कैसा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह अपना काम कर रही है और शांति से अपने बच्चों का पेट भर रही है। अब सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे वो राजा की बात समझ जाते हैं। जी हाँ, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है कि हम शांति को ढूंढने निकल पड़ते हैं बाहर की तरफ, लेकिन शांति वो तो हमारे भीतर ही है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम शांति को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि शांति हमारी आंतरिक चेतना है। शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारी समस्याएं जीवन में ना हो। शांति का मतलब ये भी नहीं है कि किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। शांति का मतलब ये भी नहीं है कि आसपास का वातावरण शांत दिखाई दे, बल्कि शांति का मतलब तो ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने आप को कितना शांत रख पाते हैं, कितना अडिग रख पाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति कितना सचेत रह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रश्मि के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही कहानियां और सुननी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, आरजे इंदु।